औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक। नादरीन, मेरी दुआ है और आप भी मेरे साथ आइए मिल के दुआ कीजिए कि अगले किसी साल हम ये कह सकें कि आज़ादी मुबारक, हकीकी आज़ादी मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक नहीं। उसकी वजह यह है कि 75 साल से 76-77 साल से हम यौम आज़ादी तो मना रहे हैं कि जिस दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुकद्दर में हकीकी आज़ादी मनाना अभी तक नहीं आ सका। वो आपके सामने है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं, जब बिल जमा करवाने जाते हैं तो 4 रुपये का जो आपने इस्तेमाल किया होता है, एक यूनिट कह लें या कोई पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस 4 रुपये पे 40, 50, 60, 70 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये आपको वो देना पड़ता है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, जो किसी और ने चोरी की, जो किसी और ने घपला किया, किसी और ने करप्शन की, वो आपको देना पड़ता है। इसी अंदाज से जो वोट आप किसी एक के बक्से में डालते हैं, उसके नाम पे डालते हैं, वोट निकलने के बाद वो किसी और के नाम पे चला जाता है। तो ये कैसा माहौल है, कैसा वतन है, कैसा प्यारा निज़ाम है, कैसी प्यारी रियासत है कि जिसमें हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। बस दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकी आज़ादी मनाने की तौफीक दे। नाज़रीन, जो मनाज़र कौम ने 13 अगस्त की रात को देखे, वो चश्मे फलक ने वो मनाज़र इससे पहले कभी नहीं देखे। आप गौर कीजिए, जब से सुनने वाले आप, चाहे 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, जब से आप 14 अगस्त यौम आज़ादी, ये ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में हुआ था, उन्होंने अपने चीज़ें छुपाने के लिए और लोगों को एक लाइन पे लगाया। उस वक्त बड़े मुकाबले होते थे, ये PTCL की बिल्डिंग है, ये ज़री तरक्याती बैंक की बिल्डिंग है, ये फ़लाना पुलिस स्टेशन है, ये फ़लाँ है। और जो उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई होती थी, ये CDA का दफ्तर है, कि वो घरेलू अच्छी लाइटिंग करने वाले को और तरह का इनाम, कारोबारी इदारों में और तरह के इनाम, मिनिस्ट्रीज़ पे और तरह का इनाम, वो इनाम देते थे। उसकी वजह कि कौम को इस साइड पे लगाया हुआ था। वहाँ से फिर ये सिलसिला चल शुरू हो गया। और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, इस पे मेरी प्यारी पंजाब पुलिस, मेरे फार्म 47 वाली हुकूमत की पंजाब पुलिस, उन्होंने पिंडी में भी, लाहौर में भी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, विहाड़ी, कहाँ रहीम यार ख़ान, कोई एक शहर, कोई नाम लीजिए कि जहाँ पे उन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल करके लोगों को झंडा उठाने से मना न किया हो। कौन सा झंडा? पाकिस्तान का झंडा। यस, पाकिस्तान का झंडा भी उन्होंने लोगों से छीना। नाजरीन, इमरान खान साहब ने जेल से अपील की थी कि मेरी कौम ने पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलना है, और साथ उन्होंने कहा था कि डंडे के ऊपर आप पाकिस्तान का झंडा लगाइए और उसके नीचे अपनी सियासी जमात का झंडा लगाइए, यानी तहरीक इंसाफ का झंडा लगाइए। तो ये इमरान खान की इस कॉल पे लोगों ने लब्बैक कर, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एक तहरीक बर्पा कर दी और एक इनकलाब इस हवाले से लोग ले आए कि जेल में बैठे हुए कैदी ने, जो हकीकी मानों में आज़ाद है, जो ज़हनी तौर पे आज़ाद है, ज़हनी ग़ुलाम नहीं है, वरना तो ये ज़हनी ग़ुलामों के इस वक्त हम चुंगल में पूरी कौम फंसी हुई है। तो उसके कहने पे और उसकी इस इस्तदा पे, इस अपील पे लोगों ने लब्बैक कहा और लोग निकले और झंडे लेके निकले प्यारे पाकिस्तान के, ये वाला प्यारा झंडा, और साथ अपनी सियासी जमात के यानी PTI के झंडे को भी लोग लेके निकले। और हर गली कूचे और हर मोहल्ले में और हर चौक चौराहे में नारे लग रहे थे कि मेरा यार तेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। और ये एक अजीब व गरीब बात। नाज़रीन, आपको मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, इस बात पे गौर कीजिए। आज दिन तक 14 अगस्त यौम आज़ादी पे किसी सियासी जमात का झंडा किसी स्टॉल पे बिका हो? नून लीग का झंडा देखिए, कभी बिकता हुआ आपने देखा? पीपल्स पार्टी का झंडा देखिए, 14 अगस्त पे बिकता हुआ देखा? मैं बाकियों का नाम नहीं लेता, लेकिन
पूरे पाकिस्तान में हर जगह, अगरचे बेचारों ने कभी छुपा के किसी ने हौसला करके सामने रखा हुआ था, तो झंडे सब ने पीटीआई के रखे होते, वहीं से बिके और पूरी कौम ने वो झंडे खरीदे भी, और वो झंडे लगा के, सीने पे बैज लगा के और सर पे टोपियाँ पीटीआई वाली पहन के लोगों ने इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक का। इस सारे के बावजूद जिन शहरों का मैंने नाम लिया वहाँ पे पुलिस ने पकड़ दकड़ की, सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया तो दिखाता नहीं है, हिम्मत ही कोई नहीं है, और पाबंदी इस कदर ज़्यादा है कि वो उन्होंने लोगों को मारा भी, पीटा भी, उनको गिरफ़्तार भी किया। लेकिन लोगों ने मनाजर नज़र आते हैं सोशल मीडिया में कि प्रिजन वैन में खड़े हैं, वो बड़ी बड़ी जो बसें हैं, जंगलों वाली बसें हैं जिन पे चारों तरफ आनी जंगलें हैं, और उसमें गिरफ़्तार करके जब ठोंसा जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है, तो वहाँ से कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मान लो तुम शिकस्त खुर्दा हो, मान लो लोगों ने तुम्हें 8 फरवरी को वोट नहीं दिया, मान लो लोग तुम्हें इस वक्त पसंद नहीं करते, तुमसे नफरत करते हैं, अच्छा उसका इजहार कहाँ हुआ? उसका इजहार सबसे अच्छे ठंडे पॉइंट पे गर्मजोशी से लोगों ने इजहार किया। पॉइंट ठंडा, मरी, माल रोड, और वो भी ऊपर जीपीओ चौक। वहाँ पे आपको पता है ना कि ऐसे ख़ास तौर पे 14 अगस्त को बहुत रश होती है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ एक बिल्डिंग पे वहाँ एक बहुत बड़ी पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था जिस पे सबसे बड़ी तस्वीर नवाज शरीफ साहब की थी। जब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और रात एग्जैक्ट 12 बजे जब वो 13 अगस्त ख़त्म हो गए, 14 अगस्त की रात होती है और लोग बहुत खुशी से, आतिशबाजी भी होती है, पटाखे भी छोड़ते हैं, बाजे भी बजाते हैं, शुक्राना के नवाफिल भी अदा करते हैं, सजदा शुक्र भी अदा करते हैं। तो ऐसे माहौल में लोगों ने अपने जूते, हालांकि मारी जाने वाले बड़े कीमती जूते लोग पहन के जाते हैं, तो लोगों ने इस बात की परवाह किए बगैर कि इस हजूम में जूता मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों के पाँव में तले आगे ख़राब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, नाली में चला जाएगा, उन्होंने कीमती जूते 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के जूते उस तस्वीर पे, उस पैनाफ्लेक्स पे नवाज शरीफ साहब को वो उन्होंने जूते बरसा के उनकी इज्जत की। और ये मंज़र पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने ये मंज़र देखा। और खुदा का खौफ करो, बस कर जाओ, कुछ इबरत ले लो, अशरफ गनी से इबरत ले लो, श्रीलंका वालों से इबरत ले लो, ढाका वालों से इबरत ले लो, कहीं से इबरत ले लो और बस कर जाओ और चले जाओ। वो कहते हैं ना कि फूलों से बिठाया था जूतों से उतारेंगे। आपको तो किसी ने फूलों से बिठाया ही नहीं था, आपको तो फॉर्म 47 वाले ने बिठाया, जिसके हवाले से लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर पिंडी सारा कुछ कह चुके हैं और 6 जजेस भी कह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बेशुमार और जगहों से ये आवाज़ें सारी उठ चुकी हैं, ट्रिब्यूनल भी सारा कुछ कह चुके हैं। अब बस कर जाएं। लोग आपके साथ जिस मोहब्बत का इज़हार जूतम पिजार के साथ कर रहे हैं ना, आपको समझ जाना चाहिए, ना आपकी सियासत रही, ना आपका बयानिया रहा, ना आपकी इज़्ज़त रही, और जान बची हुई है, इसको बचा के निकल जाओ भाई। ये ना हो कि फिर कोई हेलीकॉप्टर भी ना मिले। नादरीन, मरीम नवाज साहबा ने 14 अगस्त के मौके पे, वो आपको पता है ना, इमरान खान साहब कहा करते थे लोग, बल्कि आजकल वो मीम बना रहे हैं कि एक मुफक्कर कहते थे कि ना ये पढ़े लिखे हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि रजिस्टर पे उन्हें ये नहीं पता कि ये किस जगह से, किस खाने से, किस तरतीब से, कहाँ से मैंने तहरीर करनी है, और कर रही हैं और फिर रुक जाती हैं और फिर वो उसको काट के तो के को की और की को के करती हैं। और यकीन कीजिए कि वो उनके लिखने का अंदाज़ और जो कलम की तेज़ी है, वो 5वीं जमात की तालबा उनसे कई गुना बेहतर लिख सकती है। उनका लेवल जो है वो 5वीं जमात की तालबा से भी कम है, जिसमें वो करती हैं, वो लिखाई कर रही हैं और उसमें वो दुरुस्तगी कर रही हैं। बहरहाल चलिए, ये उनको सलाम है, सल्यूट है कि जिन्होंने फॉर्म 47 के नतीजे में वहाँ पे उन लोगों को बिठाया। नाज़रीन, 2 और ख़बरें जिन पे बात कर रही हैं मुख्तसरन। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है ना, साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने कई महीने पहले एक डायलॉग की कोशिश शुरू की थी और वो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी अपोजिशन का इकट्ठ किया है और वहाँ पे 6 जमाती इत्तेहाद जो है, जो जिसमें पीटीआई भी शामिल है और बाकी सारी जमातें, जो आइन की बहाली के लिए तहरीक शुरू कर रखी है, उस 6 जमाती इत्तेहाद ने, उस 6 जमाती इत्तेहाद के अलावा बहुत बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात भी वहाँ मौजूद थी, जमात इस्लामी भी मौजूद थी, BNP मैंगल भी मौजूद थी, और उसके अलावा जो सिंध की, जो अंदरून सिंध की सबसे बड़ी जमात है GDA, वो GDA भी वहाँ मौजूद थी, पीर पगारा साहब और बाकी लोग, डॉक्टर सफदर अब्बासी और इस तरह से।
तो वो जमात भी मौजूद थी, तो वो उन लोगों ने इस पे इत्तफाक किया कि नाअहलों की हुकूमत है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बिजली महंगी, पानी महंगी, गैस महंगी, हर शय महंगी, सिर्फ मौत सस्ती, और आइन कानून कुछ नहीं है इस मुल्क में, और यहाँ पे लोगों की जानों को भी ख़तरा है, सरहदों पे भी ख़तरात मंडला रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, करप्शन बढ़ चुकी है, पाकिस्तानी सरमाया बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ हमारे बाहर जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कौम को एक जान छुड़वाने के लिए उन सारी सियासी जमातों ने यकजा होकर तो एक नुक्ते पे इकट्ठे होकर कि आइन की बहाली हमने करवानी है, तहरीक के लिए नुक्ता आगाज़ है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ना सिर्फ ख़बर है बल्कि इन जो फॉर्म 47 वाले हैं इनके लिए एक जलज़ला है। नाज़रीन, एक और ख़बर जिस पर हम बात करेंगे, ख़बर तो अगरचे ताज़ी नहीं रही, फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी, जनरल साहब की, और उसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब की वारदात, वो वारदात के जिसमें उन्होंने 3 कौमी असम्बली की सीटें और 1 सूबाई असम्बली की सीट छीन ली, और उसी लम्हे जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी की भी ख़बर आती है। तो ये नाज़रीन जो बात ये है कि ख़बरें तो दो आ गई, टाइमिंग बड़ी अहम है। अब ये वारदात क्या हुई कि आपको पता है ना कि जो काजी साहब के साथ जो कुछ वादा किया हुआ था और हुकूमत इस पर वज़ीर कानून तारड़ साहब ने ये कहा था कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि जजेस की जो नौकरी का म्याद है उसको बढ़ा दिया जाए। ज़ाहिर है बढ़ाते हैं तो फिर काजी फ़ायज़ साहब अगले 3 साल भी चीफ जस्टिस ही रहेंगे, और बेशुमार और जो उनके नीचे हैं वो जज रिटायर हो जाएंगे। तो ये इसको सामने रखते हुए जो कुछ कानून साजी भी की गई और जो वारदात डाली जा रही है सीटें छीनने वाली, ये इतनी बड़ी ख़बर थी। लेकिन अब चूँकि फैज़ साहब वाली गिरफ़्तारी वाली ख़बर आ गई, ज़ाहिर है वो आर्मी के एक जनरल की, और वो भी साबिक़ ISI का सरबराह हो, उसका गिरफ़्तार होना और करप्शन में गिरफ़्तार होना, और फिर जो 2 बातें ख़ास तौर पे उसमें करना, एक तो करप्शन की बात है टॉप सिटी वाली, और दूसरा ये क्या कि करप्शन के अलावा पोस्ट रिटायर्ड एक्टिविटीज़ जो थी इनकी, वो भी उससे मुराद दिया है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सियासत भी आ सकती है, कुछ और चीज़ें भी आ सकती है, कोई साजिश भी आ सकती है, कोई और एजेंडा भी हो सकता है। अब ये चीज़ें जब खुलेंगी तो पता चलेगा क्या है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास जमात को निशाना बनाने की कोशिश है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि इमरान खान साहब ने और PTI ने यह कह दिया है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला, इससे हमारा लेने देना कुछ नहीं है। ज़ाहिर है यही कहना बनता था और यही कहा गया। नाज़रीन, इस वक्त कौम दिल पाकिस्तान की बजाय बिल पाकिस्तान बिलबलाते हुए मना रही है। अल्लाह करे कि यौम आज़ादी की बजाय हकीकी आज़ादी का दिन मुझे, आपको, हम सब को और हमारे बच्चों को मनाना नसीब हो, ताकि जो हमसे पहले चले गए हैं, जिन्होंने 47 में ये वतन आज़ाद करवाया था, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की थी, उनकी रूहों को तस्कीन हो सके इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।